हेलो एंड वेलकम टू बॉफिन बबल्स। अब तक आप सबने सुन ही लिया होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी पे 23 अगस्त को 200 करोड़ का फाइन इम्पोज कर दिया है और उन्हें ये ऑर्डर दिया है कि 60 डेज के अंदर अंदर उन्हें ये फाइन चुकाना होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फाइन मारुति सुजुकी पे उनकी डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी की वजह से लगाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी है क्या, जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मारुति सुजुकी के ऊपर फाइन इम्पोज करना पड़ा। असल में मारुति सुजुकी ने अपने डीलर से ये एग्रीमेंट किया हुआ था कि जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि डीलर्स अपने कस्टमर को दे सकते थे उसे फिक्स कर दिया था और उसके वायलेशन पे मारुति सुजुकी अपने डीलर्स के ऊपर फाइन इम्पोज या पेनल्टी इम्पोज भी करती थी। और इतना ही नहीं, मारुति सुजुकी ने एक शॉपिंग एजेंसी भी बनाई थी जिससे वो रेगुलर उन सब के ऊपर रेड्स मारती थी या चेक करती थी कि कहीं वो लोग इसका वायलेशन तो नहीं कर रहे। और अगर कोई भी डीलर या कोई एजेंट या कोई मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई भी इस पॉलिसी का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो मारुति उसके ऊपर पेनल्टी लगाती थी। एक केस में मारुति सुजुकी ने अपने एक डीलर पे 50,000 का फाइन लगाया और सेल्स एग्जीक्यूटिव पे 5,000 का फाइन लगाया, सिर्फ और सिर्फ 1,850 एडिशनल डिस्काउंट देने पे अपनी कार की एक्सेसरीज पे। और इतना ही नहीं, जो भी मनी मारुति कंपनी इस फाइन्स के थ्रू लेती थी वो उसे अपने एडवर्टीजमेंट में लगा देती थी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये मैटर आया कैसे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि 2017 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक एनोनिमस कंप्लेंट आती है कुछ डीलर्स की जो कि महाराष्ट्र के थे, और उन्हीं में से किसी एक डीलर ने livemint.com को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि जो ये डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी मारुति सुजुकी ने अपने डीलर्स पे लगाई हुई है, इसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं उन्हें बहुत लॉस हो रहा है क्योंकि कस्टमर्स को एक्चुअल डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा जो उनके डीलर्स उन्हें दे सकते थे। और इतना ही नहीं, ये जो पॉलिसी है वो कंपटीशन एक्ट को भी वायलेट करती है। अब आप सबके दिमाग में आएगा कि ये तो कंपनी है, कंपनी चाहे जितना भी डिस्काउंट दे तो उसका प्रोडक्ट है, अगर उसे बेचना होगा तो कम में बेचेगी या ज़्यादा में बेचेगी। इसका जवाब हमें एक केस लॉ में मिलता है जिसका नाम है एफएक्स एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन लिमिटेड वर्सेस होंडाई में। उस केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि जो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी है वो एक एंटी कॉम्पिटिशन है क्योंकि इससे इंटर ब्रांड कंपटीशन तो कम होता ही होता है और अल्टीमेटली कस्टमर्स को सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट होता है वो और एक्सपेंसिव हो जाता है और कस्टमर्स को बेस्ट और लोएस्ट प्राइस नहीं मिल पाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मारुति के अगेंस्ट क्या क्या एलिगेशंस लगे थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें कहा कि जो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है और अगर किसी डीलर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना होता है तो उसे कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ता है और ये जो मिस्टीरियस शॉपिंग एजेंसी का फॉर्मेशन है वो भी गलत है। कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि इससे कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है और प्रीडोमिनेटली उस पर इफेक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली इससे कस्टमर्स को लॉस होता है। कस्टमर्स को लॉस इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर चाहता है कि उसे जो चीज़ है वो अच्छी और बेस्ट क्वालिटी में मिले, बट इसकी वजह से जो डीलर्स हैं उनका प्राइस सेम हो जाएगा और कस्टमर्स को लॉस फेस करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके रिप्लाई में मारुति ने आखिर क्या कहा। मारुति सुजुकी ने बेसिकली कवर अप करने के लिए कहा कि हम इस ऑर्डर को एग्जामिन कर रहे हैं और हम देखेंगे लॉ के अकॉर्डिंग हम इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं। और मारुति ने एक डिफेंस भी लिया। उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो था ही नहीं, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर रिप्लाई करके कहा कि जो आपका एग्रीमेंट है भले ही वो फॉर्मल ना हो बट वो एग्जिस्ट करता है और जो चीज़ आपकी मेल जो बीच में कंपनी और डीलर्स के बीच में एक्सचेंज हुई है उससे प्रूफ भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।